जी हाँ दोस्तों, असम की सभी 126 सीटों के लिए फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं असम की सभी सीटों के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जो जमीनी स्तर पर बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट पर आपको आंकड़े देने वाले हैं। आखिर असम की 126 सीटों पर किसे जीत मिलने वाली है, यहां पर तो बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन असम की जनता ने क्या रुझान यहां पर दिया है, क्योंकि असम की 126 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। ऐसे में 2 मई को यहां पर रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले जनता के क्या रुझान सामने आ रहे हैं। इससे पहले पहले चरण के लिए 47 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण की अगर बात की तो 39 सीटों के लिए और तीसरे फेज में 82% यहां पर वोटिंग हुई है। और यहां पर बात की तो करीब यहां पर कह सकते हैं यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना तीसरे फेज में लगाई जा रही है। लेकिन जनता के रुझान सभी 126 सीटों के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि एक नहीं आपको सभी जिलों के आंकड़े दे रहे हैं और इसके बाद आपको फाइनल आंकड़े आखिर असम में किसकी बनने वाली है। क्या कांग्रेस की सरकार की वापसी होगी असम के अंदर, क्योंकि एनआरसी को लेकर जो मुद्दे बने हुए थे असम की जनता के लिए, उसका कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है या फिर बीजेपी को फायदा होगा, इसके लिए आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरपेटा की 6 विधानसभा सीटों के लिए। यहां पर बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें जाने की संभावना एग्जिट पोल के आंकड़े यहां पर लगाए जा रहे हैं। बोंगई गांव की 3 विधानसभा सीटों की बात की तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना। असम के लिए 126 सीटों पर जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कछाड़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें जाने की संभावना है। और यहां पर अगर बात करें तो अब तक 16 सीटों के आंकड़े हैं और 16 सीटों में बीजेपी को 11, जबकि कांग्रेस को 5 सीट जाने की संभावना लगाई गई है। अगले अगर जिले की बात करें तो दरांग की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती, क्योंकि इस बार गठबंधन में यहां पर काफी कुछ बड़े यहां पर दल शामिल हुए हैं और यहां पर एनडीए के साथ यहां पर भी यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा बात करें धेमाजी की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों की दोनों सीट जो है वो बीजेपी के खाते में, तो 2 बारी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जबकि यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है असम की 126 सीटों पर, जो ताजा विश्लेषण एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि असम की सभी सीटों के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं असम के जो ताजा रुझान है कहीं ना कहीं एक्सपर्ट ने दिया है, उसमें अगर बात करें डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीट है, वो 3 सीट यहां पर कांग्रेस को और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि यहां पर बात करें तो गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना लगाई गई है। जबकि हैलाकांडी की अगर 2 विधानसभा सीटों में बात करें तो दोनों की दोनों सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें जोरहाट की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 2 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना असम विधानसभा चुनाव के लिए लगाई जा रही है। यहां पर बात करें तो कार्बी आंगलोंग की 3 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें तो 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब तक असम की अगर बात करें तो 52 सीटों के लिए यहां पर आंकड़े हैं और 52 सीटों में से बीजेपी को 30 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 21 विधानसभा सीटों पर बढ़त है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में भी जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो करीमगंज की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि यहां पर बात करें तो अगले अगर जिले की बात की इसमें अगर बात करें तो कोकराझार की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट यहां पर बीजेपी की हो और 2 सीटें यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना असम विधानसभा चुनाव के लिए लगाई जा रही है। अगले अगर जिले की बात की तो लखीमपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिल रही है। 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिल सकती है। अब तक 64 सीटों में आंकड़ा कांटे का हो चुका है और 64 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 34 और 29 सीटें यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यहां पर बात करें तो मोरीगांव की 3 विधानसभा सीटों में, तो 3 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर 3 की 3 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो नागाब की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 5, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में असम विधानसभा चुनाव के लिए लगाई जा रही है।
कामरूप महानगर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि तेजपुर की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीटें, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। यहां पर बात करें तो तिनसुरक्रिया की यहां पर 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। अब तक 97 सीटों में बीजेपी को 53, जबकि कांग्रेस को 41 सीट, अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना लगाई गई है। जबकि यहां पर मांजुली की 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। जबकि कामरूप की 6 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी के 3 सीट और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। इसके अलावा बक्सा की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 विधानसभा सीट ही जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि उदालगुरी की 2 विधानसभा सीटों में 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। पश्चिमी कारवी की अगर 3 विधानसभा सीटों में बात करें तो 1 सीट यहां पर बीजेपी को, 2 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। जबकि विश्वनाथ की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों की 3 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। होजई की 3 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी को 1 और 2 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि चराई ओवा की 2 विधानसभा सीट बीजेपी को 1 और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में असम विधानसभा चुनाव के लिए लगाई जा रही है। जबकि दक्षिण सलमारा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को दोनों सीट यहां पर जाने की संभावना है। सोनितपुर की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यानी सभी 126 सीटों पर आपको सभी जिलों के आंकड़े दिखाए हैं। और इसमें अगर बात करें तो फाइनल आंकड़े जो यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं, असम के लिए बीजेपी को 72 प्लस जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को 72 सीटें जाने की संभावना है। जबकि कांग्रेस गठबंधन को 51 सीटें जाने की संभावना असम के 126 विधानसभा सीटों के लिए जो लगाए जा रहे हैं आंकड़े। जबकि अन्य के खाते में 3 सीटों पर यहां पर अन्य के खाते में भी जा सकते हैं। तो ये असम विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आए हैं, क्योंकि असम की सभी सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब जो ताजा रुझान यहां पर बड़े एक्सपर्ट ने लगाए हैं उसके आंकड़े आपको दिखाएं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि 2 मई को ही फाइनल रिजल्ट आएंगे। आपको क्या लगता है असम में अगली सरकार किसकी बन सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।